साहेब बंदगी साहेब जी सत्य पुरुष का रूप ले आए हैं इस धरा धाम में। जीव की मुक्ति का सार है उनके ही। पूजामूलं गुरूणपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रतिपल स्मरणीय विश्व वंदनीय सदगुरु सत्य कबीर साहब जो सभा में बैठे साधु समाज कटिहार से आए माननीय हमारे मनोज बाबा, आज बड़ी खुशी की बात है। ध्वनि यंत्र के द्वारा आप लोगों को बहुत लोगों को आवाज जाता हो, बहुत लोग अपने बिछावन पर भी सुन रहे होंगे, मन में विचार करते होंगे कि आज का जो समय है शोभित जी के माता जी संसार से चल बसी, शोक मनाना चाहिए। लोगों को एक परंपरा लगा है, लेकिन सोच आपका है, आप इस पर सोचें। लेकिन जब विचार की कसौटी पर कसेंगे तो ये समझ में आएगा बात आपको कि शोक नहीं, यह खुशी होनी चाहिए। लेकिन मैं किसे कहूं, दुनिया में जो पद है, एक से एक पद है। सांसारिक दृष्टिकोण में अफसर ग्रेड में जो जितने भी पद हैं, विद्वान कहलाने वाले लोग, ये सारे लोग भूले हैं। पढ़े लिखे तो खूब हैं, लेकिन भूल की दशा में है। कहेंगे पढ़े लिखे हैं तो फिर भूल इस बात की, माता पिता का जब निधन होता है, एक से एक अफसर लिखते हैं। जब विचार करिएगा, अपार दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी का अमुक दिन तारीख का स्वर्गवास हो गया है। जब विचार करिएगा सब पर, पिताजी का आपको सुख मिल जाए, सुख के थान मिल जाए, राजगद्दी मिल जाए, क्या पुत्र को दुख होगा या सुख? बढ़िया कोई सुख होगा। लेकिन आप इस बात की विद्वान कहलाते हैं, शब्द पर गौर नहीं करते हैं। परंपरा से जो लोग लिखते हुए आ रहे हैं उस पर विचार नहीं करते हैं, आंख मूंद कर मान लेते हैं किसी बात को और लिख देते हैं। अपार दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, मेरे पिताजी का अमुक दिन तारीख का स्वर्गवास हो गया।
तो स्वर्ग मिल जाएगा, पिताजी को तो दुख किस बात का? दुख किस बात का है? दुख तब व्यक्त करिए कि पिताजी का नरक हो गया, यमदूत पकड़ कर उसको थूर रहा है, यमदूत पकड़ कर उसको बहुत यातनाएं कर रहा है, तो प्रकट कर लेना। लेकिन जब शक्ति खान मिल गया, फिर किस बात का दुख? संशोधन करिए। सतगुरु कबीर धराधाम पर आए, धरातल पर एक से महापुरुष आए, दुनिया के देखकर कुछ दुनिया की बात ही किया महापुरुषों ने, माना और लोगों को बीच प्रसारण किया। लेकिन सदगुरु कबीर ऐसे शख्स आए धरती पर जो अपनी सोच और अनुभव के मुताबिक दुनिया को प्रसारण किया। इसीलिए सदगुरु कबीर की बातों से टैली नहीं किया दुनिया की बात। इसलिए सदगुरु कबीर को कह दिया ये पागल है। आज खुशी की माहौल होनी चाहिए, खुशी की माहौल है आज कि आज इनके परिवार में माता जी का निधन हुआ है। यानी आत्मा पंचभौतिक शरीर को छोड़कर कर्मा अनुसार अपने चोला बदल चुकी है आत्मा। और उसी उपलक्ष्य में साधु संतों का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साधु संत इस बीच में है। कर्मकांड, दुनिया के लोग कर्मकांड में फंसे हैं। कर्म को छोड़िए, कांड से ऊपर उठिए। दुनिया के धारा में लोग कोई मर जाते हैं तो छुआछूत की भावना बनाते हैं, छूत मिल गया, आज पूरे परिवार में छूत है। इस बात की छूत, इधर से छूत है। सदगुरु कबीर कहते हैं एक मरे सीधे रसोई। दुनिया के लोग चौक पर क्या कहते हैं, बाजार में खस्सी की मांस मिलता है, वो भी लाश है, उसे खरीद कर लाता है, घर में बूटी बूटी बनाता है और हरिया में रख कर सिझाता है और रसोई बनाकर दोनों को एक साथ करके मजे से खाता है। साहब कबीर दुनिया के लोगों को कहना चाहते हैं, मैं सुनी सुनी आबत हासी पानी में नींद प्यासी। मुझे हंसी आ रही है दुनिया की करतूत को देख। एक मरे सीधे रसोई, घर में रसोई स्थित है, और एक मरे रहे शून्य, घर में शून्य समाता है, शून्य के रूप में रखता है, लोग कुछ नहीं करता है, छूत हो गया। वो छूत सृष्टि में आना जाना लगा हुआ है, जन्मना और मरना आश्चर्य है। सदगुरु कबीर ने कहा आश्चर्य क्या है? जन्मना और मरना, ये दो आश्चर्य है। इस आश्चर्य को कोई जानता नहीं है, कोई परखता नहीं है, और भूल की दशा में पड़ा रहता है। इसलिए भूल की दशा में मत हो पड़े। माता राम की विदाई हो गई, पंचभौतिक शरीर मिट्टी के तर में और आत्मा उनकी कर्मानुसार प्रस्थान कर चुकी है दुनिया से। अब बीच में घर परिवार के लोग
चाहे जितना आप खर्च करें, आप अपना नाम होगा, आप नाम करें, और उस आत्मा को एक छदाम नहीं मिलने वाला है। जो अपने देह में रहकर जो ये आत्मा किए होंगे वही उनका प्राप्त होगा। सदगुरु कबीर ने स्पष्ट भाव से लोगों को बताया, दुनिया वालों को, और जो ये चालक बने हुए हैं दुनिया के पंडित समाज के लोग, उनसे साहब कबीर ने सवाल किया था, श्रीमद काशी के घाट पर तो आश्विन के महीने में जब तर्पण करा रहे थे तो सदगुरु कबीर भी निकट में आ गए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये आप क्या करवा रहे हैं? कहा, पितर को पानी पहुंचवा रहे हैं, पितर मर गया है, उसे पानी भेज रहे हैं। अच्छा, पानी पहुंच जाएगा? हाँ हाँ, मंत्र के द्वारा पहुंच जाता है। तो उसका जो कार्यक्रम खत्म हो गया तो साहब कबीर गए भर डाल पानी में, और पानी लेकर और मुंह पर पटाने लगे, और पानी पानी में जा रहा था, ये उपच रहे थे ऊपर की तरफ। पंडितों ने कहा, बाबा ये क्या कर रहे हो आप? कहा, हमारी कुटिया की दूरी 3 किलोमीटर है और मैंने बगीचा वहां लगाया है, बगीचा सूख रहा है, मैं पानी यहां से मंत्र के द्वारा बगीचा में भेज रहा हूं। कहा, बाबा बगीचा में पानी नहीं पहुंच रहा है। कहा, ये आप कैसे जानते हो कि पानी बगीचा में नहीं पहुंच रहा? कहा, पानी तो पानी में जा रहा है, तो मैं देख रहा हूं, कोई भी कह सकता है यह बात, आप नहीं पहुंच रहा है? कहा, नहीं। और ठीक है, हमारी कुटिया की दूरी 3 किलोमीटर है, वहां नहीं पहुंच रहा है, लेकिन पितर को जो आप पानी पहुंचवाए इसकी लंबाई क्या है? कितनी दूरी पर पितर है इनके बैठे हुए, इन महाशय का इतना दूरी पर है। तो पंडित निरंतर हो जाते हैं। ये कर्मकांड है, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं। लोग कर्मकांड करके अंधे हो गए, अपने विचार को खो दिया, विद्वता को उपयोग नहीं कर रहे हैं, विचार को उपयोग नहीं करते हैं। लोग जो करते आ रहे हैं उसी पर ये साबुन लगा रहे हैं, इससे काम नहीं चल रहा। तो याद कर लीजिए आप लोग, कर्मकांड झंझरी है, झंझरी। कर्मकांड के अंदर कुछ भी सत्य नहीं छिपा है, कुछ भी नहीं है। अरे दूध को जब आप औंटते हैं तो इसमें छाले निकलता है, और दूधी को आप अगर उससे औंटिएगा क्या निकलेगा? दूधी में निकलेगा कुछ नहीं, दूधी को औंट रहा है। याद कर लीजिए आप लोग, कर्मकांड से उद्धार नहीं होगा। और यही साधु संत बैठे हुए हैं जिनके ज्ञान के सुनने से, विचार को बदलने से जीव का मुक्त हो जाएगा। कैसे हो मैं बता दूं, भागवत महापुराण की चर्चा है। गौकर्ण और धुंधकारी की कथा आप लोग सुने होंगे भागवत कथाकार के द्वारा। आत्मदेव नाम के व्यक्ति थे, उनके पास कोई संतान नहीं था, अवस्था ढल रहा था, मरने के ख्याल से वह निकल पड़ा था। जंगल में पहुंचा,
जंगल में पहुंचने के बाद आत्महत्या करना चाह रहा था। एक साधु मिलते हैं, कहा क्यों आत्महत्या कर रहे हो तुम? कहा संतान नहीं है मेरे पास, मैं जीकर क्या करूंगा? कहा अगर आपको बचाना है तो संतान प्रदान कीजिए मुझे। देखा अपने आप अंदर से, कहा इसको संतान नहीं है। तो साधु ने अपना बल के मुताबिक एक फल दिया, कहा ले जाओ, तो अपने पत्नी को तुम खिला देना, गर्भवती हो जाएगी, तुम्हें संतान होगा। पत्नी को दिया, पत्नी नहीं खाई। बैठा लान लेके बैठा लान। पत्नी इसलिए नहीं खाई कि प्रसव के समय बहुत दुख होता है। मैं नहीं खाऊंगा। वे फल दरवाजे पर एक गैया थी, उसको खिला दिया, वो गर्भवती हो गई। भागवत महापुराण में चर्चा है। जब समय निकट हुआ, 9 महीना पूरने वाला है, कुछ दिन बाकी है, तो पत्नी सोच रही है कि मैं तो उसे खाई नहीं, मैंने गाय को दे दिया, गाय गर्भवती है, इस समय से तो हमको गर्भवती देखना चाहेंगे, बच्चा हमसे होना पसंद करेंगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक उसी समय के मुताबिक आत्मदेव के साली गर्भवती थी। पतिदेव को कहा कि हम हमारी बहन को बुला दीजिए, प्रसव होने के समय में आदमी की आवश्यकता पड़ता है, बहन रहेगी तो सेवा सत्कार करेगी, बहन को बुलवा दी। और बहन को बच्चा हुआ। समझ में इस आत्मदेव का नहीं आ सका, समझ में आया कि बच्चा हमारा पत्नी का ही हुआ है, उसे आत्मदेव पत्नी का नाम धुंधली थी, उसका बेटा मान करके उसका नाम धुंधकारी रखा। पोसा पाला, बड़ा हुआ, बड़ा अताताई निकला, सभी लोगों को दुख देता था, माता पिता को मारता था, वेश्यालय में धन देता था, वेश्या से ज्यादा मन लगाता था। समय आने पर माता पिता माँ देहांत कर गए, समय आने पर वो वेश्या भी उसे चारों तरफ आग लगाकर उसके धकेल करके मार दिया, मौत को प्राप्त हुआ। और उसके कर्मकांड करके और उसको प्रेत जोड़ी छुड़ाना चाहते थे, गौकरण। और गाय से बच्चा जो पैदा हुआ उसका नाम गौकरण रखा गया। और धुंधकारी जब मारा गया तो काशी में जाकर, गाया में जाकर शास्त्रों के मुताबिक, विधि विधान के मुताबिक कर्मकांड किया। कितना बोल रहा है अभी? शेष दान दिया, गाय दान दिया, सोना दान दिया, ना जाने कितने वस्तु दान दिया। दान की जो प्रक्रिया लोगों के बीच है, दान दीजिए लेकिन पात्र को दीजिए दान। पात्र को दान दीजिएगा तो आपको बढ़ोतरी होगा,
और नहीं तो कुपात्र को दान दीजिएगा तो दान देने वाला दान लेने वाला दोनों नरक हो जाएगा। इसलिए जिसको संसार के लोगों ने महापात्र समझा है, जिसको दान दिया करता है वो महापात्र, वह शराब पीता है, मछली खाता है, मांस खाता है, अंडा खाता है, तंबाकू खाता है, गांजा पीता है, ना जाने दुर्व्यसन कितने कर रहे हैं। ये पात्र नहीं, वो पात्र है। महापात्र हमारे साधु संत बैठे हैं जिन्होंने आत्मा को साधा है, शरीर को साधा है, मांस मछली को छोड़ा है, जीवन को धन्य किया है, ये किया है। ये साधु संत महापात्र हैं। एक पात्र होते हैं हमारे जो साधु बन गए, जो गुरु दीक्षित हो गए, गुरु के शरण में चले गए, वे महापात्र हैं। ऐसे महापात्रों के बीच आकर अपना विचार व्यक्त करिए। इनका जो शब्द है इनको स्वीकार कर लीजिए, आपका धन्य होगा, आपका जीवन धन्य। क्या हुआ? गौकरण हर प्रकार की क्रिया कर्म कर दिया, प्रेत चूड़ी नहीं छूटा। याद कर लीजिएगा। कोई लोग पता ही नहीं पाए बोल रही है। भाइयों ध्यान दीजिएगा, सत्संग सुन लीजिए, मात्र मत सुन करके दिमाग में अटाइए और घर जाकर घर में प्रसारण करिए और अपने परिवार में लागू करिए। सत्संग सुनने का मतलब होता है यह नहीं कि सत्संग सुन लिए इसी दरवाजे पर छोड़ दिया, जीवन बर्बाद होता जा रहा है आपका। जैसे नदी में पानी बहुत आया था, नदी में पानी अब नहीं, नीचे खसक चला गया। ठीक उसी प्रकार आपकी जो आयु है नीचे जा रहा है, खसक रहा है आयु, खसक रहा है आयु। आयु रहते कुछ काम तो कर लीजिए, जीवन यह मिलने वाला नहीं है। फिर जो करना चाहते हैं कर लीजिए आप। खसक रहा है आयु आपका, माइनस हो रहा है आयु आपका। इसलिए संत महात्मा को कल्याण करने के लिए आए हैं, इनकी बात को जान लीजिए। संत महात्मा से ही कल्याण होना है, याद कर लीजिए। कोई राम नहीं आएंगे कल्याण करने के लिए, कोई कृष्ण नहीं, कोई अल्लाह मियां नहीं आएंगे, कोई ईसा मसीह नहीं आएंगे।